भाई जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और गजब का सॉन्ग आया है। गजब का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो काजल राघवानी का सॉन्ग है और उस सॉन्ग का नाम है लइका ना चाहे डिफेंडर वाला। आप तो समझ गए होंगे वो सॉन्ग कहाँ से कनेक्शन आ रहा है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के बारे में बात करूँ, किसी भी स्टार के बारे में बात करूँ, मैं किसी के फेवर में बात नहीं करता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें सही लगती है मैं सीधा रख देता हूँ अपनी बात। मैं ये नहीं देखता कि किसको अच्छा लगेगा, किसके फैंस को बुरा लगेगा। अदरवाइज मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चलती नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो मैं कहूंगा, क्लियर कहूंगा, ढंगे की चोट पे कहूंगा। जो गाना आया काजल राघवानी का, ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा अच्छा है। क्वालिटी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कितने बेहतरीन क्वालिटी में ये गाना बनाए गए हैं। लिरिक्स भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें सीधा सीधा खेसारी लाल यादव को पोक किया गया है। पोक सिर्फ इसलिए बोलेंगे क्योंकि पूरी कहानी खेसारी लाल यादव के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। खेसारी लाल यादव के ऊपर ही वो सारी कहानी रची गई है। क्योंकि इसमें वो टेम्पो वाली बात है, इसमें डिफेंडर वाली बात है, इसमें लंगूर वाली बात है, इसमें भैंस वाली बात है कि भैंस से चढ़ करके आ गई है। वो तो मतलब सारी चीजें जो खेसारी लाल के इर्द गिर्द घूमती है वो काजल राघवानी के इर्द गिर्द, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिली है। उन सारी चीजों पर भी चर्चा करेंगे। खेसारी लाल ने कहा कि उनका नाम जो हुआ है वो हमारे नाम से ही हुआ है, और ये बात उन्होंने केवल मीडिया में ही नहीं कही है। ये खेसारी लाल का एक गाना भी आया था, तोहर नाम बैल हमारा से हम बदनाम तोहरा से। काहे बोल रहे हो भैया? इनके कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देखो, खेसारी लाल के फेवर में सारे लोग ये चीजें कह रहे हैं कि भाई गाना चलाने के लिए ये तो खेसारी लाल का नाम लेंगे ही। भाई सब गाना चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं। ये खेसारी लाल यादव अगर इस स्टेज पर आकर के अगर इनका सहारा ले सकते हैं। अजय राघवानी के कंट्रोवर्सी के बाद उनका ये गाना आया था कि तो नाम बैल हमारा था बदनाम तोहरा सा। तो बदनाम सॉन्ग जो आया था वो पूरा पूरा इन्हीं के ऊपर एक डेडिकेटेड था। तो आप ये चीजों को क्यों बोल जाते हो कि अगर कोई ऊपर वाला इनका सपोर्ट ले सकता है तो ये उनका सपोर्ट नहीं ले सकते? ये कहाँ से गलत है? और ये अगर स्टैंड ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, एक समय ट्रेंड था जब अक्षरा सिंह, खेसारी लाल, पवन सिंह ये सारे गाने गा रहे थे ये खातिर आ रहा लो। और जब अक्षरा सिंह ने गाना गाया था कि यही खातिर आ रहा आनी, तो पवन सिंह का भी एक कोई गाना आया था ना, तो पवन सिंह का भी गाना आया था कि सगरे से बेसहारा भले ये खातिर आ रहा है। तो भाई पोकिंग पोकिंग चलती है, वो चीजें गलत कहीं से नहीं है। और इस वीडियो में जिस तरीके का, जिस लेवल का शूट है, जिस तरीके का एक्सप्रेशन है, और एक बात आप ध्यान रख लेना कि काजल राघवानी के अंदर टैलेंट है और बहुत अच्छा टैलेंट है। काहे कि वो पवन सिंह के साथ काम किए हैं, चाहे मच्छरदनिया वाले सॉन्ग या बहुत सारे फिल्म में भी उन्होंने काम करा है। और खेसारी लाल, पवन सिंह दोनों को अगर कोई एक स्टेज पर रखा है तो काजल राघवानी की वजह से। क्योंकि केवल हीरो अपने बदौलत नहीं पहुंच जाता, किसी भी फिल्म को जरूरत पड़ती थी तो एक समय था कि खेसारी लाल इधर खींचते थे, पवन सिंह इधर खींचते थे। भाई हमारी फिल्म में आप आ जाओ, हमारी फिल्म में आप आ जाओ, हमारे गाने में आप आ जाओ, हमारे गाने में आ जाओ। तो ये सारी चीजें होती थी उनके साथ। और वो जब उस लेवल पर सारी वो जो टाइम लाइन होती है वो सारी चीजें जब गुजर गई तो बाद आज 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 इनका काम खत्म। यही हुआ ना भाई। इनका गाना का जो टाइम लाइन है वो 3.34 मिनट्स है, मतलब 3.5 मिनट के आसपास है। लेकिन उस टाइम में आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि भाई गाना बोरिंग है या गाने को हटा दिया जाए। और इसकी क्वालिटी पूरा बॉलीवुड टाइप की है। और जिस तरीके से काजल राघवानी ने स्टैंड लिया है, ये सिंगिंग का भी प्रयास कर रही थी। ये अनुपम यादव के पास भी गए थे सिंगिंग के लिए। आप लोगों ने देखा होगा वो क्लिप, वो वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पर। लेकिन जिस तरीके से ये स्टैंड लेना चाहती हैं, जैसे एक तरह से इंस्पिरेशन लिया जाता है ना, मान लीजिए अक्षरा सिंह से अगर ये सीख रहे हैं तो वो तो मान लो सीख लेगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत भी किया उस लेवल पर। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उनके गाने पर जो रिव्यू किया था, मैंने पूरी बात यही कही थी उनको, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जो टी सीरीज उनका कोई गाना आया था किला होवे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर उनकी बात ही की थी। तो इनकी बात इतनी है कि भाई हर किसी को स्टैंड लेना चाहिए। अगर कोई स्टार आपके बदौलत कल एक बड़ा स्टार हो गया, खेसारी लाल शुरू से तो बड़े स्टार थे नहीं, 2005 से तो बड़े स्टार हो नहीं गए। उन्होंने मेहनत किया उस लेवल का तो आज वहां पर पहुंचे। और काजल राघवानी मुझे लगता है कि उनसे 2 गुना 3 गुना मेहनत की है। लेकिन एक लेडी होने के नाते से उतना रिस्पॉन्स इंडस्ट्री में नहीं मिल पाता है। लोग थोड़ा सा प्राथमिकता देते हैं पुरुषों को ज्यादा, तो इस हिसाब से वो दिख रहे हैं ज्यादा मार्केट में। लेकिन इस तरीके से अगर इनका सॉन्ग आता रहा, कोई भी प्रोड्यूसर लगाओ, कोई भी डायरेक्टर लगाओ, कोई भी म्यूजिशियन लगाओ, कोई भी लिरिक्स लगाओ, मतलब अगर आप अपना एक टीम बना ले जाते हो और मार्केट में इस तरीके का गाना आता रहा, तो भाई एक ना एक गाना तो बहुत ब्लास्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो गाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। और ये जो पहल किया है काजल राघवानी ने, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और हर किसी को इसी तरीके करना चाहिए, किसी के पीछे किसी का पुष्ट पकड़ के काम नहीं करना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मेरे ओपिनियन पर, आप कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।